हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पे बेस अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज अपन लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे अपन को एक ब्लॉक दे रखा है, उसका अपन को दे रखी है लेंथ और उसकी हाइट है अपने पास में 2 मीटर और इस ब्लॉक का मास अपन को दे रखा है m। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल। अब यहाँ पे अपन को बोल रहा है कि जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक को अपन ने दीवार के सहारे ऐसे रखा हुआ है, जैसे ये ब्लॉक है और अपन ने इसको दीवार के सहारे ऐसे रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो दीवार है इस पे वापस एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कितना टॉर्क बन रहा है अपन को वो निकालना है। और जो ब्लॉक है उसका मास अपन को दे रखा है 1 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं अपन ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को अपन ने इस तरीके से रख रखा है। तो ये बॉडी कैसे है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो यहाँ पे पहले अपन लगाते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और फिर अपन अप्लाई करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से पहले तो अपन देखते हैं कि बॉडी पे लगने वाले फोर्स कौन कौन सा है। तो बॉडी है, इसका मास अपन को दे रखा है 1g और जो भी बॉडी होती है उसका मास होता है, उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका अपन को वेट कितना मिल रहा है mg, m की वैल्यू अपन को दे रखी है 1 और g अपन को लेना है 10। तो इसका वेट लग रहा है 10 न्यूटन नीचे की तरफ। अब वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ये जो बॉडी है, बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ जानी चाहिए, लेकिन इसको रोक के कौन रख रहा है दीवार के सहारे, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अपन ने क्या किया है, ब्लॉक को ऐसे रख रखा है, ब्लॉक पे अपन F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे अपन F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्लॉक को मोशन से रोक कौन रहा है, वेट तो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे अपन F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वॉल है, वॉल भी वापस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेगी और वो अप्लाई करेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे वापस लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अपन देखते हैं बॉडी क्या है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे पहले अपन जो भी फोर्स लग रहे हैं उसको अपन इक्वल करते हैं। पहले अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कौन कौन से फोर्स लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में F फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं और वापस क्या लग रहा है, N फोर्स लग रहा है। तो F किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर। जो अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। अब देखते हैं अपन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लग रहा है mg और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से mg की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है 10। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है 10। तो यहाँ पे 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 10। तो यहाँ पे अपन ने बॉडी को ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में करके अपन ने यहाँ पे निकाल दिया जो अप्लाई फोर्स है वो किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर है। और जो फ्रिक्शन फोर्स अपन को कितना मिल रहा है, 10 न्यूटन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं जो बॉडी है, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली अपन कंडीशन लगाएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पे देखते हैं कि टॉर्क किन किन से बन रहा है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इस पे टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 4 तरीके के फोर्स है। एक है इसका वेट, दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स, तीसरा है अप्लाई फोर्स और चौथा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अपन देख रहे हैं जो इसका वेट है, वेट कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो वेट है उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और अपन जो टॉर्क ले रहे हैं वो किसके अबाउट ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के ले रहे हैं। इस वजह से ये वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अब जो अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ये क्या कर रहे हैं, फोर्स पास हो रहे हैं। इस वजह से इसका भी टॉर्क 0, इसका भी टॉर्क 0। तो यहाँ पे टॉर्क किन किन का बनेगा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क बन जाएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है उसका टॉर्क बन जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगे ये जरूरी नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहीं पे भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास पे ही लगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं बॉडी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में।
तो बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में करने के लिए अपन ने दो कंडीशन यहाँ पे देख ली है। पहली कंडीशन तो ये कि जो mg और जो अप्लाई फोर्स है दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो टॉर्क हो रहा है वो तो हो रहा है जीरो। तो अपन को टॉर्क किस किस की वजह से मिलेगा, एक तो मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से और दूसरा मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे देख रहे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो टॉर्क बना रही है उस टॉर्क को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तभी तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अगर जो फ्रिक्शन फोर्स जितना टॉर्क बना रही है, जिस डायरेक्शन में बना रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, उस टॉर्क को कैंसिल कर देगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क बनाएगा। तभी तो अपन देख रहे हैं जो बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को टॉर्क को कैंसिल नहीं करेंगे तो बॉडी क्या आ जाएगी, मोशन की कंडीशन में आ जाएगी। और अपन यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी क्या है, मोशन की कंडीशन में नहीं है। तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क बनाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, उस टॉर्क को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, सेंटर ऑफ मास से अपन x डिस्टेंस नीचे की तरफ आके अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और फिर अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना टॉर्क बना रही है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कितना बनेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो पहले अपन देखते हैं फ्रिक्शन की वजह से कितना टॉर्क बन रहा है। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और f फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं f। अब इसकी अपन डायरेक्शन देख लेते हैं, r क्रॉस f। तो r से f की तरफ का क्या करेंगे अपन, राइट हैंड की फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो r अपन को मिल रहा है बाहर की तरफ और f अपन को मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो अपन को कैसा टॉर्क मिल रहा है, ये क्लॉकवाइज मिल रहा है, और क्लॉकवाइज को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वो अपन को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। तभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के टॉर्क को कैंसिल करेगा। अब तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, x डिस्टेंस नीचे की तरफ। तो पहले तो अपन लिख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, r की वैल्यू अपन को मिल गई x, और फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, नीचे की तरफ। r मिल रहा है नीचे की तरफ और फोर्स लग रहा है इस साइड में। तो r से f की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रही है। तो ये यहाँ पे अपन क्या लेंगे, इसका प्लस। और बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट टॉर्क को यहाँ से अपन कर देते हैं जीरो। एक बार ये वापस देख लेते हैं कि टॉर्क फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो दोनों ही टॉर्क क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तभी ये बॉडी क्या रहेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगी। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना टॉर्क लगा रही है, वो टॉर्क लगा रही है 1 × f। 1 क्या है, यहाँ से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। अब अपन इसके लेते हैं डायरेक्शन। तो r से f की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो अपन को ये क्या मिल रही है, इनवर्ड मिल रही है, और साथ में ही क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को अपन लेते हैं नेगेटिव। फिर अपन लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितना टॉर्क बना रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए अपन r से f की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल कर देंगे तो ये अपन को मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अपन लेंगे पॉजिटिव, और नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन से बनने वाला टॉर्क कौन सा है, ये वाला है। और अपन को यहाँ पे निकालना क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितना टॉर्क बना रही है। तो अपन को ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, nx इज इक्वल टू f। nx किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के बराबर। और फ्रिक्शन की वैल्यू अपन ने यहाँ से क्या निकाली थी, 10। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना टॉर्क अप्लाई करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से बनने वाला टॉर्क होगा 10 न्यूटन इंटू मीटर। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक ब्लॉक दे रखा है और उसकी डायमेंशन अपन को दे रखी है h। क्वेश्चन है, वी हैव गिव अ स्क्वायर ऑफ द h डायमेंशन। अपन को एक स्क्वायर दे रखा है और उसकी साइड कितनी दे रखी है अपन को, h। At what distance from center of mass normal reaction act while block move without toppling। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब अपन को बताना है कि सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और अपन ने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें भी अपन ने देखा था कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पे ही हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास पे भी लग सकता है और सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे भी लग सकता है। अब इस क्वेश्चन में अपन को यही निकालना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन
फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे लगेगा। तो पहले तो अपन देखते हैं कि ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या कह रहा है अपन को, इस बॉडी पे ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है और इसकी कंडीशन क्या है, विदाउट टॉपलिंग, ये क्या है, बिना गिरे आगे की तरफ चलनी चाहिए। तो अपन देखते हैं जब ये आगे की तरफ जाएगी तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब और इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बॉडी है उसका मास होगा, तो उसका मास है तो उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब यहाँ पे अपन को बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगेगा, तो अपन मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं x डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो अब बॉडी पे लगने वाले टोटल फोर्स कौन कौन से है, एक तो इसका वेट है वो लग रहा है नीचे की तरफ, एक जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है, और तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अपन का इसका जो वेट है वो तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेंगे, अपन टॉर्क निकालेंगे, और ये वाला जो फोर्स है पूरा ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क हो जाएगा जीरो। तो अब टॉर्क किस किस की वजह से बनेगा, एक तो बनेगा फ्रिक्शन की वजह से और दूसरा बनेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से। अब जो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है वो इसको कैंसिल करेगा, दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी बॉडी क्या रहेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगी। तो पहले अपन देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों ही कितने टॉर्क बना रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो पहले अपन देखते हैं फ्रिक्शन की वजह से कितना लग रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मिल रही है अपन को h/2, तो R की वैल्यू मिल गई h/2, और फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब इसकी वजह से जो टॉर्क बन रहा है उसके अपन डायरेक्शन देखेंगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपन R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। अब R कहाँ मिल रहा है अपन को, नीचे की तरफ, और F अपन को मिल रहा है इस साइड में, तो इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे अपन लेंगे माइनस का साइन। अब यहाँ पे अपन देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से कितना टॉर्क बन रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का पहले अपन लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे लग रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं x, और फोर्स लग रहा है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखते हैं अपन इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे R से F की तरफ, तो R अपन को ये मिल रहा है और F अपन को मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन अपन को मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में अपन लेते हैं पॉजिटिव साइन। बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क को क्या करना है अपन को, जीरो, तो ये नेट टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ से अपन को इक्वेशन क्या मिल रही है, nx इज इक्वल टू h/2f, ये अपन को यहाँ से इक्वेशन मिल रही है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, F इज इक्वल टू म्यू एन। अब यहाँ पे n किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे mg। तो फ्रिक्शन F की जगह अपन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है उसकी जगह अपन पुट करेंगे म्यू mg। अब यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपन को किसके बराबर मिल रहा है, mg के बराबर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो n बराबर है mg के, तो यहाँ पे भी जो n है उसकी जगह अपन पुट कर देंगे mg। तो यहाँ पे अपन ने n की जगह पुट कर दिया है mg, और फ्रिक्शन की जगह अपन ने पुट कर दिया है म्यू mg, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू n के बराबर और n की वैल्यू है mg के बराबर। अब यहाँ पे अपन देखते हैं mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, म्यू h/2। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे लगेगा, वो सेंटर ऑफ मास से म्यू h/2 डिस्टेंस पे लगेगा।